दंतेवाड़ा 16 जुलाई 2026 आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पत्रकार वार्ता को पूर्व विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप द्वारा संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी आस्था के नाम पर राजनीति, चढ़ावे के नाम पर लूट, अब भगवान राम के नाम पर जुटाया गया चंदा भी बीजेपी आरएसएस की राजनीतिक लूट का शिकार हो गया। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और नैतिक चेतना के प्रतीक हैं। देश के कोने कोने से गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं और श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई, अपने गहने, अपनी बचत और अपनी श्रद्धा लेकर राम मंदिर निर्माण के लिए आगे आए। भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के संगठनों ने लगभग 3 दशकों तक भगवान राम के नाम पर राजनीति की। देश के गरीब व मध्यम वर्ग से राम के नाम पर चंदा एकत्र किया और इस आंदोलन के आधार पर सत्ता प्राप्त की। कश्यप ने कहा कि आज वही करोड़ों राम भक्त ये पूछने को मजबूर है कि भगवान राम के नाम पर जुटाया गया चंदा और चढ़ावा आखिर किसके संरक्षण में लूटा गया। ये केवल आर्थिक घोटाला नहीं है, ये करोड़ों श्रद्धालु की आस्था, विश्वास और भावनाओं के साथ किया गया घोर विश्वासघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा रामद्रोही है। उसने पहले चंदा में हेराफेरी करवाया, अब चढ़ावा में चोरी। भाजपा ने राम मंदिर के निर्माण के समय रामशिला पूजन के नाम से जो 14,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि एकत्रित हुआ था, उसका जवाब आरएसएस एवं भाजपा के लोग नहीं दे पाए हैं। उनके ही सहयोगी नेताओं ने राम मंदिर निर्माण के समय एकत्रित किए चंदे का आरोप लगाया है। दरअसल भाजपा ने देव द्रव्य चोरी करने के महापाप का संरक्षण किया है। राम मंदिर न्याय ट्रस्ट का गठन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, इसलिए वहां पर घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी मोदी और शाह की बनती है। 3 बड़े सवाल। जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ तो इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा? अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे क्यों हुए? अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से डर किस बात? पूर्व विधायक श्री चंदन कश्यप ने कहा कि अब तक सामने आए तथ्य अत्यंत गंभीर हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए जा चुके हैं। वह स्वयं इस बात का संकेत है कि मामला सामान्य प्रशासनिक त्रुटि का नहीं बल्कि एक बड़े घोटाले का है। ये जग जाहिर है कि ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे और शीर्ष नियुक्तियों में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की सक्रिय भूमिका रही। ऐसे में केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही से स्वयं को अलग नहीं कर सकती। एसआईटी अब राम मंदिर के बड़े आयोजनों के खर्चों की भी जांच कर रही है। 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा पर लगभग 113 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें लगभग 8,000 अतिथि शामिल हुए। 25 नवंबर 2025 के ध्वजारोहण कार्यक्रम पर लगभग 10.12 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यही नहीं, भाजपा आरएसएस ने ना प्रभु श्री राम के चंदे को छोड़ा और ना ही अब उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ मंदिर से जुड़े हालिया दान घोटाले ने भी ये प्रश्न खड़ा किया है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रकरण पर मौन क्यों है? क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद देवगिरी, गोपाल राव और ट्रस्ट के अन्य शीर्ष पदाधिकारी इस पूरे प्रकरण में अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं? जब पूरा ट्रस्ट कटघरे में है तो केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्यवाही क्यों? क्या डबल इंजन सरकार दोषियों को बचा रही है? क्या केंद्र सरकार सच्चाई सामने आने से डर रही है? अगर सब कुछ पारदर्शी था तो इस्तीफे क्यों हुए? गिरफ्तारियां शीर्ष स्तर पर क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने जवाब दें। तत्काल गिरफ्तारी। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस पूरे घोटाले में शामिल सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए। चढ़ावे और चंदे के पूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट करे। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आस्था पर डाका डालने वालों को बचाने की, नहीं बेनकाब करने की, कानून के कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता है। इस दौरान जिलाध्यक्ष शकील रिजवी, पीसीसी संयुक्त महामंत्री छविंद्र कर्मा, महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलिका कर्मा, जिला महामंत्री मनीष भट्टाचार्य, जिला महामंत्री विवेक देवांगन, जिला उपाध्यक्ष भास्कर राठौर सहित कई लोग मौजूद रहे। उनके ही सहयोगी नेताओं ने ही राम मंदिर निर्माण के समय एकत्रित किए गए चंदे का आरोप लगाया। जिन लोगों ने मंदिर बनाने के नाम पर चंदा में हेराफेरी किया था, वही लोग मंदिर बनाने के बाद चढ़ाव में हेराफेरी करने लगे। इन सब की कुछ लोगों में आगे से भाजपा से नहीं कहा जा सकता है कि घोटालों में आरएसएस भाजपा का संरक्षण रहा। भाजपा ने देव द्रव्य चोरी करने के महापाप का संरक्षण किया। राम मंदिर न्यास ट्रस्ट का गठन देवमंत्री अमित शाह ने किया था, इसलिए वहाँ पर घोटाले की जिम्मेदारी मोदी और शाह को जाती है।
प्रकार के व्याप्त है। वह स्वयं इस बात को संकेत है कि मामला सामान्य प्रशासनिक स्थिति का नहीं बल्कि एक बड़े मुकाबले के मुताबिक ज्योतिर्देव जी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से बयान किए हैं कि जबकि ट्रस्ट की अधिकारी पारदर्शिता संसदीय सुरक्षा की सर्वोच्च जिम्मेदारी होती थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट के डिप्टी काउंसिल सदस्य गोपाल राय को हटाए जाने और उनकी स्थिति को लेकर भी गंभीर भ्रम और विरोधाभास सामने आया है। आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी कृष्ण मोहन और ट्रस्ट का नया महासचिव बनाया गया, जबकि उन पर पूरे प्रकरण को दबाने और दीपावली करने के आरोप आर्थिक रूप से लगाए जा रहे हैं। यह जानकारी है कि ट्रस्ट के प्रशासनिक दावे और पुलिस कार्यालय की सक्रिय भूमिका रही। ऐसे में केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही में स्वयं को अलग प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के जिम्मेदार आदरणीय मार्गदर्शन में हर जिला छत्तीसगढ़ के प्रेस वार्ता ग्राम सभा के ग्राम सभा के आस-पास के नाम पर राजनीतिक कराव के नाम पर अब भगवान राम के नाम पर चुकाए गए चंदा में बीजेपी आगे करके राजनीतिक का शिकार हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और नैतिक चिंता की प्रतीक है। देश के कोने कोने से गरीब किसान, मजदूर, महिलाएं और श्रद्धालु अपनी मेहनत से कमाई अपने घर में अपनी बचत और अपनी श्रद्धा के साथ राम मंदिर निर्माण करके आगे आए। भाजपा आने से विश्व हिंदू परिषद और संत परिवार संगठनों ने लगभग 3 दशकों तक भगवान राम के नाम पर राजनीति की। देश की गरीब और बाकी वर्ग से राम के नाम पर चंदा की हत्या और उसी आंदोलन के आधार पर सत्ता प्राप्त। आज वही करोड़ राम भक्त यह पूछने को मजबूर है कि राम के नाम पर चुकाए गए चंदा और चढ़ावा से किसके संरक्षण में जुटा गया। अब केवल राष्ट्रीय घोटाला नहीं है, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और भावना के साथ किया गया धर्म विश्वास था। भाजपा राम विरोधी है, उसने पहले चंदा में हेरा फेरी करवाया, अब चढ़ाव में चोरी।